हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये है दिया गया आवेशों का निकाय, जिसके लिए हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा, जिस पर कि हमारा यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहां पे लिखा हुआ भी है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए बच्चों, समझ लेते हैं कि किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q1, Q2 और Q3। बच्चों, ये मान लेते हैं कि आवेशों का निकाय है। तो बच्चों, इस आवेशों के निकाय को निर्मित करने के लिए, इस आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए जितना कार्य करना पड़ा होगा। अब कार्य करना पड़ा होगा का तात्पर्य क्या है बच्चों? बच्चों, प्रारंभ में ये जो हमारे आवेश हैं ये अनंत पर कहीं रहे होंगे। मान लीजिए Q1 अनंत पे इधर कहीं पड़ा है, Q2 अनंत पे कहीं इधर कहीं पड़ा है, Q3 अनंत पे कहीं इधर कहीं पड़ा है। तो ये आवेश, जिन आवेशों से हमें निकाय की रचना करनी है, ये अनंत पर कहीं है। हम इन आवेशों को लाएंगे अनंत से, क्रमशः पहले Q1 आवेश को लाया जाएगा, फिर Q2 आवेश को लाया जाएगा अनंत से, फिर Q3 आवेश को अनंत से लाया जाएगा। तो बच्चों, इन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में जितनी कार्य करनी पड़ती है, जितना कार्य करना पड़ा होता है, वही कार्य बच्चों निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए इसे परिभाषित कर लें। तो बच्चों, इस प्रश्न का मूल अवधारणा तो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और क्या है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो जब हमें किसी आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए होती है, तो बच्चों हमें ज्ञात करना होता है उस निकाय की रचना के लिए किया गया कुल कार्य। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। ये हमारा दिया गया आवेशों का निकाय है। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम पहले लेकर आ रहे हैं -Q आवेश को। -Q आवेश को लाने में किया गया कार्य मान लीजिए W1 है। तो बच्चों, W1 तो शून्य होगा, क्योंकि -Q आवेश को लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सबसे पहले जब हम -Q आवेश को लाकर मान लीजिए इस बिंदु A पे रखेंगे, चलिए इन बिंदुओं को नाम दे दें A, B और C। तो जब बच्चों हम -Q आवेश को लाकर बिंदु A पर रखेंगे, तो वहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, जिससे कि हमें वहां पर किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो -Q आवेश को लाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम लेकर आने वाले हैं बच्चों किसको? इस B बिंदु पे जो आवेश हम लाकर रख रहे हैं, अब हम लेकर आने वाले हैं बच्चों +Q को। हम +Q को लाकर रखने वाले हैं B पर। ठीक है बच्चों? तो अब इस +Q को लाकर B पर रखने में हमें कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, कार्य का जो फॉर्मूला यहां पे सूत्र जो हम लगाएंगे, W बराबर हो जाएगा V गुणा Q, क्योंकि V बराबर W/Q होता है। तो यहां से W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। V, तो बच्चों यहां पर अभी ये वाला +Q नहीं है बच्चों, अभी हम उसको लाकर हमने वहां रखा नहीं है, अभी बस यहां पर -Q है। तो हमें इस -Q का विभव देखना पड़ेगा कि B पे कितना है। तो हमें चाहिए होगा VA। VA क्या है बच्चों? VA इस -Q आवेश का विभव है बिंदु B पर। ठीक है बच्चों? और हम कौन सा आवेश लेकर आने वाले हैं?
हम आवेश को लाकर रखने वाले हैं बी पर, तो हमने उसे नाम दे दिया है क्यू बी, बस समझने के लिए। तो बच्चों अब ये विभव क्या हो जाएगा, हम जानते हैं विभव का सूत्र होता है के क्यू बटे आर, जहां पर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां पर वी ए यानी कि हो जाएगा कैपिटल स्मॉल के ही लिख देते हैं, चलिए के, और याद रखिए बच्चों यहां पर जो आवेश है माइनस क्यू है, ठीक है। प्लस आवेश का विभव धनात्मक होता है और माइनस आवेश का विभव ऋणात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि ये माइनस क्यू आवेश है तो इसका विभव ऋणात्मक होगा, इसलिए हम यहां पर चिन्ह ले रहे हैं के माइनस क्यू बटे दूरी कितनी है बच्चों, दूरी है 2a, और यहां पर हम किस आवेश को लाने वाले हैं बच्चों, इस क्यू आवेश को लाने वाले हैं। क्यू बी का मान यहां पर क्यू है ना बच्चों, हमने क्यू बी नाम इसलिए दिया है ताकि हम बता सके कि हम आवेश को बिंदु बी पर लाकर रखने वाले हैं, और किस आवेश को लाकर हमने बिंदु बी पर रखा है, प्लस क्यू आवेश को लाकर रखा है। तो यहां से हमें W2 मिल रहा होगा बच्चों माइनस के क्यू का स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर का वर्ग, क्षमा कीजिएगा क्यू का वर्ग बटे 2a, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि इस तीसरे आवेश को हमने नाम दिया है क्रमशः A, B और C। हम माइनस क्यू को ला चुके हैं बिंदु A पर, प्लस क्यू को हम ला चुके हैं बिंदु B पर। अब हम लेकर आने वाले हैं बच्चों किसको, इस प्लस क्यू को लाने वाले हैं बिंदु C पर। तो पुनः प्लस क्यू को लाएंगे हम, तो मान लेते हैं कि हमें W3 काम करना पड़ा है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों W3 के लिए जब हम बिंदु C पर इस आवेश को ला रहे होंगे तो इस बिंदु C पर इस A का विभव भी होगा, इस B का विभव भी होगा। कहने का तात्पर्य है कि इस माइनस क्यू का विभव भी होगा और इस प्लस क्यू का भी विभव होगा, यानी हमें इन दोनों का विभव लेना पड़ेगा VA प्लस VB, ठीक है बच्चों। बिंदु C पर विभव किसके कारण, इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण, जो आवेश A पर है और जो आवेश B पर है। और लाना किसको बच्चों, चलिए हम QC आवेश को ला रहे हैं। तो यहां पर VA का मान कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए के पहला आवेश ऋणात्मक है तो माइनस क्यू बटा ये जो दूरी है बच्चों 2a है, देख लीजिए A से C की दूरी 2a है, और प्लस के क्यू बटे ये जो दूरी है बच्चों केवल A है। तो ये रहा बिंदु C पर कुल विभव, और हम लाने वाले हैं आवेश Q को। तो यहां से हमें W3 मिल रहा होगा बच्चों, इसको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, हमें जोड़ने पर मिल रहा होगा, और इसे हम गुणा भी कर लेते हैं, इस Q का गुणा भी करेंगे, चलो पहले जोड़ लेते हैं। तो हमें मिल रहा होगा के क्यू बटे A और आधा, ठीक है बच्चों। और इसमें किसका गुणा हो रहा है, इस Q का गुणा भी तो हो रहा है, यानी W3 हमें मिल रहा होगा के क्यू स्क्वायर भागित 2a, ठीक है बच्चों। तो हमने W1 निकाल लिया, पहले आवेश को लाने में किया गया काम, देख लीजिए यह है पहले आवेश को लाने में किया गया काम, और यह है दूसरे आवेश को लाने में किया गया काम, और यह है बच्चों तीसरे आवेश को लाने में किया गया काम। तो हमें कुल कितना काम करना पड़ा होगा, माइनस क्यू आवेश को लाकर, प्लस क्यू आवेश को लाकर, और फिर इस प्लस क्यू आवेश को लाकर इस निकाय की रचना करने में हमें कुल कितना काम करना पड़ा बच्चों। तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 W2 W3। चलिए W1 का मान तो शून्य है, W2 का मान हमें कितना मिला था बच्चों, हमें मिला है माइनस मिला है, हमें ऋण में मिला है माइनस के क्यू स्क्वायर भागित 2a, ठीक है बच्चों। और W3 का मान हमें कितना मिला है बच्चों, W3 का मान है के क्यू स्क्वायर भागित 2a। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें आंसर तो मिलेगा 0, W बराबर 0, ठीक है बच्चों। यानी कि इस निकाय की रचना करने में हमने जो कुल काम किया वह है 0।
तो जब ये शून्य काम है, अतः इस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यानी U, वो भी शून्य होगा बच्चों, वो भी शून्य होगा। क्योंकि अभी हमने अपने मूल अवधारणा में परिभाषा पढ़ा है कि जो हम कुल काम करते हैं वही कुल काम होती है उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और चूंकि यहां पर W शून्य है, कुल काम का मान शून्य है, अतः इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।